प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से बड़ी खुशी के साथ प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय यीशु की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल हैं और सब ठीक ठाक हैं। प्रभु आपके साथ दे और हर जिंदगी के अलग अलग परिस्थितियों में प्रभु आपकी सहायता करें। एबनेसर बनकर, एलियाजर बनकर प्रभु आपके साथ रहें। आमीन, हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, दुनिया के कई दूर और नज़दीक क्षेत्रों से लोग हमारे साथ जुड़ रहा है। आज के दिन, इस प्रभात के समय, ये पवित्र समय है। प्रभु के पाक उपस्थिति में, पवित्र हजूरी में अपने आप को हम समर्पित करें। प्यारे अब्बा जान, मैं इस वक्त महान नबी मूसा के साथ साथ इजरायली जनता के साथ साथ मेरे साथ स्वर्ग की ओर सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, इन सभी भाई बहनों के साथ हमारे निवेदनों को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को आपके चरणों में रखते हैं। आप जीवित ईश्वर हैं, आप पिता हैं, आप खुदा हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास 1:37। हाँ प्रभु, तेरा वचन हमारे लिए पूरा हो जाए। तो मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। योहन 14:14 का वचन आज हमारे लिए पूरा हो जाए। प्यारे यीशु नासरी, जो अनाथ है, गरीब है, विधवाएं हैं, दुखी है, परेशान है, बीमार है, आज जिससे भी संकट से गुजरने वाला, प्रभु जी हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, कैंसर के मरीज है, फेफड़े के मरीज है, गुर्दे के मरीज है, संकटों से, परेशानी से गुजर रहा है, ऑपरेशन है आज किसी का, प्रभु जी किसी का हाथ पैर काटने के लिए बोल रखा है, या फिर बहुत सारे संकटों से गुजर रहा है, नौकरी चले जा रहा है, आप प्रभु जी वीसा नहीं मिल रहा है, बाहर जाने की रुकावट है, आर्थिक समस्या है, कर्ज से इतना परेशान है, प्रभु जी इतना परेशान कि आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, डिप्रेशन से, निराशाओं से गुजरने वाले हर एक भाई बहनों को उनके संकट के साथ मैं आपके सामने रख देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि मेरा खुदा मेरी मददगार है। वो एलियाजर है, वो पीछे नहीं मुड़ेगा, वो लाल सागर के बीच में उतरने वाला है, वो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ प्रभु जी, मिस्रियों को उनका पूरे सबसे बड़े सेना के साथ आप लाल सागर में डुबा के ख़त्म कर दिया और अपने शक्ति का प्रदर्शन दिया, शक्ति प्रकट किया। प्रभु जी, आप मन्ना भेजकर उन्हें खिलाया, आपने चट्टान से पानी पिलाया। आप कभी पीछे नहीं हटता। अगर एक बार आपने कमिट कर लिया प्रभु, आप पूरी तरह से उनका साथ देता है। दिन में और रात को आपने कभी इजरायलियों को छोड़ा नहीं, ना तो हमको छोड़ेगा, क्योंकि हमारा खुदा इम्मानुएल है। हमें पूरा विश्वास है अब्बा। आज इन भाई बहन जो कभी समय से प्रार्थना कर करके प्रभु आपके सामने आ रहा, उनको कोई उत्तर नहीं मिला, आज के दिन इनको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। प्रभु आपकी आवाज़ उनको ये सुनते हुए सुनाई दे कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को देख लिया है, मेरी तुम्हारी दुआओं को सुन लिया है। हाँ प्रभु, सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला एक खुदा, या प्यारे अब्बा जान, यही हर एक को आज महसूस होने दे। मुझे सुनने वाला, इस ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु की चित्रचाया में आज भाग लेने वाला प्रत्येकों के जीवन में आज ये अनुभव इनको मिल जाए। ये प्रभु आपकी आशीष और कृपा, आपका ब्लेसिंग इनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 18 उसका 13 से लेकर। देखो, यित्रो मूसा के ससुर और उनकी पत्नी सिपोरा, गर्शोम और एलियासर उनके दोनों पुत्र उनसे मिलने आए और उनके साथ उन्होंने बातचीत की, कुशल क्षेम पूछ लिया और उसके साथ भोजन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि 12वां वचन में लिखा है,
एक वचन पहले मैं पढ़ रहा हूं, वो हम पढ़ने के बाद 13 में आएंगे। 12वें वचन में लिखा है, तब मूसा के ससुर यित्रो ने प्रभु को आहुति और बलिदान चढ़ाए। He offered burnt offering for the Lord. इसके बाद हारून इजराइलियों के नेताओं के साथ प्रभु के सामने मूसा के ससुर के साथ भोजन करने आया। पहले बलि चढ़ाया, एक पुरोहित हुआ करता था वो। बाइबल कमेंट्रीज में हम लोग ये देखता है कि वो इब्राहिम के एक संतति के वंशावली में आ जाता है। मिदियोन का एक पुरोहित रहा यित्रो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के सामर्थ्यशाली कार्यों को देखने के बाद धन्यवाद का बलि चढ़ाता है, ईश्वर को धन्यवाद का कुर्बानी चढ़ाता है। ये सही तरीका है। आप मिलकर क्या है, कुछ मैंने कभी नॉर्थ इंडिया में खास करके देखा है, जब कोई रिश्तेदार, जो कोई मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं, उस दिन आपका प्रार्थना भी खत्म, आपका चर्च जाना भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कोई मेहमान आया है, घर पे कोई गेस्ट आया है। मेरे एक मामा जी रहा, अभी नहीं है संसार में, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है वो स्वर्ग में आज मुझे सुन रहा है। वो ये कहा करता था और करता था भी, जब हम लोग उसको मिलने जाते थे ना, उसके प्रार्थना 7 बजे, शाम को 7 बजे सब कुछ बंद और सबको घुटने में आना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई कुशल पूछना नहीं, क्षेम पूछना ही कुछ नहीं। वो ये तो प्रार्थना के पहले या फिर प्रार्थना के बाद, उनके घर पे चाहे गेस्ट आए चाहे भूचाल आए, 7 बजे शाम को 1 घंटे का प्रार्थना चलता ही तो चलता है। ये आप लोगों को और मुझको सीखना चाहिए मूसा से और यित्रो से। वो मिलने तो जरूर आए, लेकिन सब हालचाल पूछने के बाद ईश्वर को धन्यवाद दे रहा, अपना विश्वास प्रकट कर रहा। इतना ही नहीं, वो बलिदान चढ़ा रहे हैं। मिस्र बलिदान में जाना प्यारे भाई बहनों, गेस्ट को लेकर, अगर आपको हर दिन सवेरे चर्च जाने की आदत है, जरूर जाइए, अपने गेस्ट को भी बोलिए हमारे साथ चलिए, प्रार्थना में ले चलो। आपके गेस्ट को पता चले प्रार्थना करने वाला है। लेकिन अफसोस की बात यही है, गेस्ट के नाम पर या फिर कोई भी छोटी सी आपका एक रुकावट है, आप प्रार्थना को ही छोड़ देते हैं, चर्च जाना ही मतलब बंद कर लेते हैं। अगले बार अगले संडे को जाएं, आज शॉपिंग है, आज फलाना फलाना काम है, आज बारिश चल रहा है। हमारे छोटी सी एक बहाना हमारे लिए काफ़ी है, पर ऐसा ना करो। आगे हम पढ़ते हैं 13वां वचन में, दूसरे दिन सवेरे मूसा लोगों का न्याय करने के लिए बैठा और लोग मूसा के आसपास सवेरे से शाम तक खड़े रहे। एक बहुत बड़े एक घटना के बारे में अब सुन रहा है। मूसा इस्राएली लोगों के साथ कैसे चल रहा था, ये तीर्थ यात्रा में क्या हो रहा है। मूसा के सामने इतनी बड़ी भीड़ है, 20-25 लाख है, 30 लाख है, उसमें से सवेरे से लेकर शाम तक लोग मूसा को घिरा रहता था, क्योंकि उनका प्रॉब्लम्स लेके आते थे। क्या हम देखते विस्तार में अगला वचन, मूसा के ससुर ने जब ये देखा कि मूसा लोगों के लिए क्या कर रहा है, तो उसने कहा, तुम इन लोगों के लिए क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, और सब लोग सवेरे से शाम तक तुम्हारे आसपास क्यों खड़े हैं। मूसा के ससुर को ये समझ नहीं आया। वो सवाल कर रहा है, उसे पूछ रहा है, तुम्हें क्या कर रहा है, लोग तुम्हारे चारों तरफ क्यों खड़े हैं सवेरे से लेकर शाम तक। बहुत बड़ा सवाल है। कभी कभार हम मिनिस्ट्री में इतना लागू हो जाते हैं, हमारे प्रार्थना के लिए समय नहीं, कोई खाने पीने के लिए टाइम नहीं, क्या हम लोग ऐसे व्यस्त हो जाते हैं। कभी कभार हमें मनन करना चाहिए कि हमारा तरीका सही है गलत है। आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उसका तरीका, हाँ, ये यित्रो क्वेश्चन कर रहा है। मूसा ने अपने ससुर को उत्तर दिया, ईश्वर क्या चाहता है ये जानने के लिए लोग मेरे पास आते हैं। ईश्वर क्या चाहता है ये जानने के लिए लोग मेरे पास आता है। कितनी बड़ी बात है। हम भी ये प्रार्थना में इसलिए कभी कभार भाग लेता, प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर मेरे लिए क्या चाहता है। आपको आपके सवालों का जवाब वचन से जरूर मिलता है। आज फिर मिलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा,
आपके सवालों का जवाब मिलेगा, आपका खुदा आपसे बातें करेगा। आप पुरोहित के पास क्यों जाते हैं? आप प्रार्थना कराने वालों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, ईश्वर की इच्छा क्या है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है। आप दूसरों की मदद लेता है, मेरे को ये पूछ कर बता दे। मूसा वही कर रहा था। मूसा कहता है ईश्वर क्या चाहता है ये जानने के लिए लोग मेरे पास आते हैं। उनमें कोई झगड़ा हो तो वो मेरे पास आते हैं और उनका न्याय करता हूँ, मैं उनका न्याय करता हूँ। मैं उनको ईश्वर के विधान और उसके निर्णय समझाता हूँ। मूसा अपना जो सवेरे से लेके शाम तक अपना कार्य के बारे अपने ससुर को जिसने सवाल किया उनके सामने रख रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, लोगों का न्याय करता हूँ, उनके शिकायतों को सुनता हूँ, उनके झगड़ा को निपटाता हूँ, कि मैं उनको ईश्वर के विधियों के बारे, उनके निर्णयों के बारे समझाता हूँ। पूरे समय इस पर बिता रहे हैं। कभी कभार प्यारे भाई बहनों, हम लोग भी है ना, प्रभु की इच्छा समझ करना बहुत कुछ करता है, जरूरी नहीं कि वो सब सही हो। हमारे समय का सही उपयोग करना हमें सीखना है। आज हम इस बात को मनन करना प्यारे भाई बहनों। इस्राएली जनता मूसा और खुदा का पुरोहित यित्रो हमें इस बात को आज समझाते, बेटा बेटी एक पल के लिए रुको और अपने जीवन की ओर देखो कि क्या कर रहे हो। सवेरे से लेकर शाम तक तुम्हारे आचरण क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तो प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहा है? ईश्वर की सेवा भी कर रहे हो, किस प्रकार कर रहे हो? क्या ईश्वर ही चाहता तुमसे? हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक पल के लिए हमें ये सवाल अपने जीवन में रखना है। इसका जवाब हम कल देखेंगे। प्यारे भाई और बहनों, मूसा को यित्रो क्या कहता है, क्योंकि इस पर मनन करना बहुत ज़रूरी है। हम छोटे छोटे चीज़ों को प्रार्थना में याद रखेंगे और आज हमारे जीवन की ओर देखेंगे। और विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, आज आपको और मुझे प्रभु के हर एक दानों के लिए धन्यवाद देने का वक्त है। और सवेरे से शाम तक हम लोग क्या कर रहा है, क्या करता है, उस पर मनन करो, उस पर गौर करो कि मैं क्या करता हूँ, कि मेरा जो काम है या फिर मैं सवेरे से लेके शाम तक जो करता है वो प्रभु की दृष्टि में सही है, दूसरों के लिए कितना मददगार है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग 2 मिनट मौन रहेंगे प्यारे भाई बहनों, और अपने जीवन की ओर देखेगा कि आज ये सवाल आपके सामने और मेरे सामने है। और आपको पता है मूसा को पुरोहित यित्रो बहुत बढ़िया सलाह देता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करने का। उसके बारे हम कल विस्तार में देखेंगे। और साफ लिखा है मूसा ने अपने ससुर का सारे जो सलाह को ईश्वर की ओर से स्वीकार लिया। आज आपका और मेरा जीवन में प्रभु का ये आवाज़ हम सुने, हमारे जीवन का हम आज जांच करें और देखें कि हमारा जीवन किस प्रकार है, हमारी प्रार्थना का जीवन, हमारा प्राथमिकता क्या है, हम सवेरे से लेकर शाम तक क्या करता है। इस बारे में हम चिंतन करें और अपने जीवन को पुनः हम एक टाइम टेबल बनाएं। अपने जीवन को हम एक बार सोचकर समझकर प्रभु की इच्छा के अनुसार उसको दोबारा चालू कर दे। जो कमियां रह गया उसको दूर करने के लिए हम तैयार रहें। इसके लिए हमें एक बार रुकना बहुत ज़रूरी है। चलता रहता यूँ नहीं। आप एक पल रुक कर देख लीजिए कि आपके जीवन में क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, कि आपका गाड़ी सही चल रहा है नहीं चल रहा है। एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। आइए प्यारे भाई बहनों, आज के दिन अपना जीवन समर्पित करें। मेरा जीवन कैसा चलता है? मैं रिश्तेदारों, अपने गेस्ट के लिए, अपने घर पे आने वालों के लिए ईश्वर के कार्यों को साइड में रखने वाला, या फिर अपना सारा टाइम लोगों के लिए देता है? जो
मैं जो करते आया हूँ वो सही है गलत है। प्यारे यीशु नासरी, आज एक एक बात पर प्रभु अपने लोगों को एक सद्बुद्धि दे, अपने ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए ईश्वर की आज्ञा के अनुसार और दूसरे के सलाह को भी सम्मान करते हुए अपने ज़िंदगी में जो सुधारना है वह सुधारने का हिम्मत रखने का कृपा सबको प्रदान कीजिए अब्बा। आज में जितने भी लोग बीमार हैं, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, फेफड़े का दर्द है, हार्ट का मरीज है और गुर्दे के मरीज है, लिवर के पेशेंट है, इस वक्त चंगाई का घोषणा करता हूँ, क्योंकि प्रभु जी आपने मुझे आज इस वक्त आपके और लोगों के बीच में खड़ा किया है। आपके आशीर्वाद को मैं लोगों को दे देता हूँ, इनके आंसुओं को मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपका आशीर्वाद इन भाई बहनों को प्रचुर मात्रा में मिल जाए। सिर से लेकर पाँव तक एक एक बीमारी, चाहे वो प्रभु जी हड्डियों का है और रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है और घुटने का दर्द है, हिप बोन का प्रॉब्लम है, आपके शोल्डर बोन्स है, आपके टेल बोन है, आपके सर्वाइकल बोन है, आपके स्लिप डिस्क है, यीशु मसीह आपको चंगाई प्रदान करे, आमीन। बवासीर का प्रॉब्लम हो और थायराइड का प्रॉब्लम है, अल्सर्स का प्रॉब्लम है, हेरेनिया का और अपेंडिसाइटिस का बीमारी है, गोल ब्लाडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, घुटने में गैप आ रखा है, आपका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, आपके यूरिनरी इन्फेक्शंस है, आपका सियाटिका नर्व है, वेरिकोस वेन है, यीशु के नाम पर मैं हीलिंग डिक्लेयर करता हूँ, चंगा हो जाए, आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। एलियासर बनकर, एबनेसर बनकर लोगों के बीच में आ जाइए प्यारे यीशु, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। हम किसके पास जाएं, क्योंकि आपके पास तो अनंत जीवन का संदेश है। यूहन्ना 6:68 में हम पढ़ते हैं, प्रभु जी आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हम आपके पास आए हैं इन भाई बहनों की ज़रूरतों को लेकर, जो हॉस्पिटल में है, जो प्रभु बहुत सारे संकटों से गुजर रहा है, कैंसर के मरीज है, प्रभु जी मौत के सामने है, प्रभु जी कई लोग कुछ समझ नहीं आ रहा। कई सारे लोगों ने हमसे प्रार्थना की मांग की है, ऑनलाइन के द्वारा, पर्सनल फ़ोन के द्वारा और शांति भवन में आकर प्रभु बहुत सारे लोगों ने अपने बीमारियों के लिए चंगाई और अपने ज़रूरतों में सहायता के लिए प्रार्थना मांगे हैं। एक एक को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम पर, हीलिंग डिक्लेयर करता हूँ, मदद घोषित करता हूँ। यीशु आप सहायक बनकर इनके सामने आज प्रकट हो जाए। इनके आंसुओं को देख लीजिए, उनके पाप और कमजोरी को नहीं, वो अंधे का करते हुए इनको आज आशीर्वादों से भर दे। इनके कारोबार में ब्लेसिंग दे, इनके नौकरी में ब्लेसिंग दे, इनके आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे अब्बा, इनके कर्जों को दूर कर, इनको माफ कर। हालेलुया हालेलुया। झगड़ा, लड़ाई, शराब, नशे के बंधनों से छुटकारा दे, शादी के रुकावट दूर हो जाए, बच्चे के वरदान मिल जाए, प्रभु जी बाहर जाने के, विदेश जाने के सारे रुकावट यीशु के नाम पर दूर कर दे अब्बा। आगे प्रभु जी और इंतजार करने ना दे, आज के दिन को उत्तर मिले, वीसा मिल जाए, पासपोर्ट का रुकावट दूर कर दिया जाए। जितने भी एग्जाम दे रखा है उसमें सफलता दे प्रभु जी, सभी आशीषों से इनको भर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके सभी समस्याओं को आज उस जीवित परमेश्वर के सामने रखो प्यारे भाई बहनों। आज आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है जो तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, आमीन। यूहन्ना 14:14 का वचन पूरा हो जाए, लूकास 18:27 आपके लिए पूरा हो जाए। जो मनुष्यों के लिए संभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। एक एक वचन प्रभु जी मैं आज डिक्लेयर करता हूँ, आज यीशु के नाम पर ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए, आमीन आमीन आमीन। सभी कलीसिया के अगुवाओं के साथ, पुरोहितों के साथ, कार्डिनल्स, बिशप्स, संत बाबा लियो, सबके साथ मिलकर मैं अपने पुरोहिताई का आशीर्वाद से आपको आज ब्लेस करता हूँ। सर झुकाओ और आशीर्वाद ग्रहण कीजिए प्यारे भाई बहनों। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई बहनों, ये जो समय है ना, ये ब्लेसिंग का समय है। बने रहिएगा, वीडियो की शुरुआत से लेके आप अंत तक बने रहें, क्योंकि प्रभु छोटे छोटे वचनों के साथ आपके साथ काम करना चाहता है। आज आपके लिए एक वचन मिला होगा, उसको रिसीव करो। हालेलुया। वो एक एक वचन ना आपके लिए अमृत जैसे काम करेगा, याद रखिएगा। वचन का मनन कीजिए, उसको पूरी सीरियसनेस से आपके लिए रिसीव करो, आपके जीवन में वचन काम करेगा। सब बोले आमीन हालेलुया। और आज
रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टी जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को सुन लीजिएगा, और वचन को सीखने का मौका है। हमारे चैनल में काफ़ी सारा वचन हमने रिकॉर्ड करके डाला है, प्लेलिस्ट में हर एक वचन डाल रखा है। प्लेलिस्ट आप प्ले करेगा, आपको वचनों को मिलेगा। और भी टॉक्स हैं हम देने वाला भी है, उसको लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। तुरंत हम लोग लाइव प्रोग्राम शुरू करने वाला है, उसके लिए भी आप इंतज़ार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि ये सब कार्य यहाँ पर सही समय पर पूरा हो जाए। अगले महीने से जागरण प्रार्थना भी आपको शांति भवन रिट्रीट सेंटर चैनल में लाइव मिलने वाला है। ये सब प्रार्थना में रखिए, ताकि हम लोग इस समय पर आपके सामने और भी लाइव प्रोग्राम्स को लेकर आ सके। प्रार्थना में हमें भी याद कीजिएगा प्यारे भाई बहनों, और इंतज़ार कीजिएगा प्रभु के जीवित वचनों का चिन्ह तथा चमत्कार देखने के लिए। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।